नमस्कार, मैं ऋषि शर्मा अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद ऋषि शर्मा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 के 9वें अध्याय का अभ्यास कार्य करेंगे। इसका पहला प्रश्न है उच्चारण करना है, लेकिन हम यहाँ प्रश्न नंबर 2 से करेंगे अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 2 है एक पदेन उत्तराणी लिखत। एक पदेन एक पद में, उत्तराणी उत्तर लिखत लिखें। एक पद में उत्तर लिखें। कै भाग है गिरिजाया गृह सेविकाया नाम किम आसीत। गिरिजाया मैंने गिरिजा की, गृह सेविकाया मैंने गृह सेविका का, किम मैंने क्या, नाम मैंने नाम, आसित मैंने था। गिरिजा की गृह सेविका का क्या नाम था? तो किम के स्थान पर क्या आ जाएगा? दर्शना। पूरा वाक्य कैसे बनेगा? गिरिजाया गृह सेविकाया नाम दर्शना आसित। ख भाग है दर्शनाया पुत्री कति वर्षीया आसित। दर्शनाया मैंने दर्शना की, पुत्री पुत्री या बेटी, कति कितने, वर्षीया वर्ष की, आसित थी। दर्शना की बेटी कितने साल की थी या कितने वर्ष की थी? कति के स्थान पर क्या आएगा? अष्टवर्षीया। पाठ में क्या दे रखा था ना? अष्टवर्षीया। तो पूरा वाक्य क्या बनेगा? दर्शनाया पुत्री अष्टवर्षीया आसीत। क्या जाएगा? दर्शनाया पुत्री अष्टवर्षीया आसीत। ग भाग है अद्यतवे शिक्षा अस्माकम की दृश्य अधिकार है। अद्यतवे आज, शिक्षा शिक्षा, अस्माकम हमारा, की दृश्य कैसा, अधिकार है अधिकार है। आज शिक्षा हमारा कैसा अधिकार है। तो की दृश्य के स्थान पर क्या लिखेंगे हम? मौलिक है। तो पूरा वाक्य क्या बनेगा? अद्यतवे शिक्षा अस्माकम मौलिक अधिकार है। अद्यतवे शिक्षा अस्माकम मौलिक अधिकार है। घ भाग है दर्शनाया पुत्री कथम नृत्यति। दर्शनाया दर्शना की पुत्री बेटी कथम कैसे, नृत्यति नाचती है। दर्शना की बेटी कैसे नाचती है या किस प्रकार नाचती है। तो कथम की जगह क्या जाएगा? करतल वादन सहितम। तो पूरा वाक्य क्या लिखेंगे हम? दर्शनाया पुत्री करतल वादन सहितम नृत्यति। दर्शनाया पुत्री करतल वादन सहितम नृत्यति। प्रश्न नंबर 3 है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्येन पूर्ण वाक्य में उत्तरत उत्तर दें। कै भाग है अष्टवर्ष देशिया दर्शनाया पुत्री किम समर्था आसीत। अष्टवर्ष देशिया 8 वर्षीय दर्शनाया दर्शना की पुत्री बेटी किम क्या करने में समर्था आसीत समर्थ थी। 8 वर्ष की दर्शना की बेटी क्या करने में समर्थ थी। यहां नीचे लिखा हुआ प्रश्न नंबर 3 का कै भाग का उत्तर अष्टवर्ष देशिया दर्शनाया पुत्री गृहस्य संपूर्णम कार्यम कर्तुम समर्था आसीत। तो क्या बन जाएगा? अष्टवर्ष देशिया दर्शनाया पुत्री गृहस्य संपूर्णम कार्यम कर्तुम समर्था आसीत। 8 वर्ष की दर्शना की बेटी गृहस्य घर का संपूर्ण सारा कार्य कर्तुम करने में समर्थ आसीत थी। 8 वर्ष की दर्शना की बेटी घर का सारा कार्य करने में समर्थ थी। ख भाग है दर्शना कति गृहाणाम कार्यम करोति स्म। दर्शना कति कितने, गृहाणाम घरों में, कार्य करोति स्म करती थी। दर्शना कितने घरों में कार्य करती थी। इसका उत्तर हमने यहाँ प्रश्न नंबर 3 का ख भाग का उत्तर यहाँ लिखा हुआ है दर्शना पंच षड गृहाणाम कार्यम करोति स्म। दर्शना पंच षड गृहाणाम 5-6 घरों में कार्य करोति स्म करती थी। दर्शना 5-6 घरों में कार्य करती थी। तीसरे का ग प्रश्न है मालिनी शव प्रतिवेशिनम प्रति किम कथयति। मालिनी शव प्रतिवेशिनम अपनी पड़ोसन के
प्रति प्रति किम क्या कथ्यति कहती है। मालिनी अपनी पड़ोसन के प्रति क्या कहती है। तो हमने यहां ऊपर लिख रखा है प्रश्न नंबर 3 का ग भाग का उत्तर। मालिनी सौ प्रतिवेशिनम प्रति कथ्यति यत् कामपि महिलां कार्यार्थम प्रेषितुम। मालिनी सौ प्रतिवेशिनम अपनी पड़ोसन के प्रति प्रति कथ्यति कहती है यत् कि कामपि महिलां किसी भी महिला को कार्यार्थम कार्य करने के लिए प्रेषितुम भेज दो। किसी कार्य करने वाली महिला को काम करने के लिए भेजो या भेज दो। घ भाग है अद्यतवे छात्रा विद्यालय किम किम निशुल्कम प्राप्नुवन्ति। अद्यतवे आज छात्रा छात्र विद्यालय में किम किम क्या क्या निशुल्कम फ्री या निशुल्क प्राप्नुवन्ति प्राप्त करते हैं। आज छात्र विद्यालयों में क्या क्या फ्री या निशुल्क प्राप्त कर रहे हैं या करते हैं। प्रश्न नंबर 3 के घ भाग का उत्तर हमने यहां लिखा हुआ है। जैसे अद्यतवे छात्राः विद्यालये निशुल्कं शिक्षां गणवेशं पुस्तकानि पुस्तकसयुतं पात्राणं छात्रवृत्तिं मध्याह्न भोजनादिकं प्राप्नुवन्ति। अद्यतवे आज छात्रा छात्र विद्यालयों में निशुल्कम फ्री या निशुल्क शिक्षा गणवेशम पोशाक पुस्तकानि पुस्तकें पुस्तकसयुतं बैग पात्राणम जूते छात्रवृत्तिम छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप मध्याह्न भोजनादिकम दोपहर का भोजन आदि प्राप्नुवन्ति प्राप्त कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित मैंने जिसके पद के नीचे रेखांकित है प्रश्न निर्माणम कुरुत उनके स्थान पर क्या करना, प्रश्न का निर्माण करना। 4 का क्या भाग है मालिनी द्वारम उद्घाटयति। तो यहां किसके नीचे है, मालिनी के नीचे रेखांकित है। तो मालिनी के स्थान पर हमने क्या करना है, प्रश्न बनाना है। तो मालिनी के स्थान पर क्या आएगा का। तो क्या हो जाएगा पूरा का द्वारम उद्घाटयति। ख भाग है शिक्षा सर्वेषां बालकानां मौलिक अधिकार है। शिक्षा सर्वेषां बालकानां सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है, मैंने मौलिक अधिकार है। तो किसके नीचे रेखांकित है सर्वेषां बालानाम। तो यहां इसके स्थान पर क्या आ जाएगा केसाम। तो पूरा क्या बनेगा शिक्षा केसाम मौलिक अधिकार है। ग भाग है दर्शना आश्चर्येण मालिनीम पश्यति। दर्शना आश्चर्य से मालिनी को पश्यति देखती है। दर्शना आश्चर्य के साथ मालिनी को देखती है। यहाँ किसके नीचे रेखांकित है मालिनी। तो यहाँ क्या आ जाएगा काम। तो पूरा क्या बनेगा दर्शना आश्चर्येण काम पश्यति। क्या जाएगा काम। घ भाग है दर्शना तस्या पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुरुते स्म। दर्शना तस्या पुत्री च और उसकी बेटी मिलित्वा मिलकर परिवार से परिवार का भरण पोषणम कुरुते समय मैंने पालन पोषण या भरण पोषण करती थी। तो किसके नीचे अंडरलाइन है रेखांकित है परिवारस्य के नीचे रेखांकित है। तो इसके स्थान पर हमने प्रश्न निर्माण करना है। तो क्या बनेगा पूरा क्या आ जाएगा इसके कस्य। तो पूरा क्या बनेगा दर्शना तस्या पुत्री च मिलित्वा कस्य भरण पोषणम कुरुते स्म। क्या जाएगा दर्शना तस्या पुत्री च मिलित्वा कस्य भरण पोषणम कुरुते स्म। 5वां प्रश्न है संधि विच्छेदम पूर्यत। संधि विच्छेद को पूरा करें। जैसे कह दिया वह ग्रामम प्रति। तो ग्रामम प्लस प्रति क्या विच्छेद होगा ग्रामम प्लस प्रति। कार्यार्थम क्या होगा इसका विच्छेद कार्य प्लस अर्थम। कार्य प्लस अर्थम। ग भाग है कृष्यति ऐसा। तो क्या बनेगा कृष्यति जमा ऐसा। कृष्यति जमा ऐसा। घ भाग है शवोदर पूर्ति। तो क्या बन जाएगा शव प्लस उदर पूर्ति। क्या बनाएगा शव प्लस उदर पूर्ति। न भाग है अपयेवम। तो क्या बनेगा अपि प्लस एवं। अपयेवम का क्या बनेगा अपि जमा एवं। प्रश्न नंबर 6 ए भाग इसका समानार्थक पदानी मेलक। समानार्थक पदों का मेल कीजिए मिलान कीजिए।
हमने इनके आगे 1 2 3 4 ये संख्याएं डाल दी, जैसे आश्चर्येण, उल्लासेन, परिवारस्य, अध्ययनस्य, काले। तो इनका मिलान, सही मिलान कैसे करेंगे? आश्चर्य के सामने क्या लिखेंगे हम? विस्मयन। आश्चर्य हैरानी के साथ होता है, तो विस्मयन भी क्या होता है? हैरानी। आश्चर्य के सामने क्या लिखेंगे? विस्मयन। उल्लासेन, उल्लासेन के सामने क्या लिखेंगे? उल्लास क्या होती है? प्रसन्नता या खुशी, तो इसका समानार्थक क्या होगा? प्रसन्नतया। उल्लासेन के सामने क्या लिखेंगे? प्रसन्नतया। फिर तीसरा है परिवारस्य। परिवारस्य के सामने क्या लिखेंगे? कुटुंबस्य। क्या लिखेंगे? कुटुंबस्य। फिर है अध्ययनस्य। अध्ययनस्य के सामने पठनस्य। काले, काले के सामने समय। काले के सामने समय। प्रश्न नंबर 6 का आ भाग है विलोम पदानी मेलियत। विलोम पदों का मिलान कीजिए। जैसे यहां हमने नंबरिंग डाल दी, संख्या क्रेतुम, स्वे, तीसरा में ग्रामम, चौथा समीपस्थम, पांचवा पृच्छति। क्रेतुम, क्रेतुम के सामने विलोम, क्रेतुम होता खरीदना, तो इसके सामने विलोम क्या आएगा? विक्रेतुम, बेचना। क्या जाएगा? विक्रेतुम। दूसरा है स्वे। स्वे क्या होता है? आने वाला कल। स्वे के सामने क्या लिखेंगे हम? है, यानी बीता हुआ कल। फिर है ग्रामम। ग्रामम के सामने क्या लिखेंगे? नगरम। ग्रामम के सामने क्या लिखेंगे? नगरम। चौथा क्या है? समीपस्थम। समीपस्थम के सामने क्या लिखेंगे हम? यहां दिया हुआ है दूरस्थम। क्या जाएगा? दूरस्थम। पांचवा है पृच्छति। पृच्छति के पृच्छति क्या होता है? पूछना। पृच्छति के सामने क्या आएगा? कथयति। क्या जाएगा? कथयति। प्रश्न नंबर 7 है विशेषण पदई से विशेष्य पदानी योजत। विशेषण पदों के साथ विशेष्य पदों को जोड़ें। हमने यहां भी संख्या डाल दी 1 2 3 4 5 6 7। जैसे सर्वेषाम, मौलिक, एषा, सर्वकार्यम, समीपस्य, सर्वासाम, निःशुल्कम। तो पहला है सर्वेषाम। सर्वेषाम के सामने क्या आएगा? बाल का नाम। सर्वेषाम के सामने क्या लिखेंगे हम? बाल का नाम। दूसरा है मौलिक। मौलिक के सामने क्या लिखेंगे हम? अधिकार। मौलिक के सामने क्या लिखेंगे? अधिकार। तीसरा है ऐसा। ऐसा के सामने क्या लिखेंगे? अल्पवयस्का। क्या लिखेंगे ऐसा के सामने? अल्पवयस्का। फिर चौथा है सर्वकार्यम। सर्वकार्यम के सामने क्या लिखेंगे हम? विद्यालयम। सर्वकार्यम के सामने क्या लिखेंगे? विद्यालयम। फिर समीपस्य। समीपस्य, इसके सामने क्या लिखेंगे? विद्यालय। समीपस्य के सामने क्या लिखेंगे? विद्यालय। छठा है सर्वासाम। सर्वासाम के सामने बालिका नाम। सर्वासाम के सामने बालिका नाम। फिर सातवां है निःशुल्कम। निःशुल्कम के सामने क्या लिखेंगे? गणवेशम। निःशुल्कम के सामने क्या लिखेंगे? गणवेशम। धन्यवाद।